आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की ऑनलाइन सर्विस में चलें प्रभु के वचन के साथ। प्रभु का वचन जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से आगे। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन आमेन। जैसे हम जानते हैं कि आज पेंटिकॉस्ट का डे है और हम सब इतने धन्यवादित हैं प्रभु को कि उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। आमेन। हम रियल में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपना पवित्र आत्मा, वो सहायक जो हर वक्त हमारे साथ बना रहता है, हमें दिया है। आमेन। जब जैसे बाइबल कहती है जब पृथ्वी बेडौल थी तब परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडरा रहा था। इवन जब हम फॉर्मलेस थे, हम बेडौल थे, हमें कोई फॉर्म नहीं था, प्रभु से दूर थे, तब परमेश्वर का आत्मा हम पर मंडरा रहा था। उसने हमें यीशु मसीह के पास लाया। आइए हम परमेश्वर के आत्मा के साथ उसकी स्तुति करें, उसका आदर करें इस गाने के साथ। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है तो मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। आइए मिलकर हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। आइए मिलकर ताली बजाएं। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर
शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, आइए मिलकर गाएं। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से कहा, अपनी रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ तूने अपनी रूह से भरा, ओ थैंक यू जीसस। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से कहा, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए जय जयकार करें, आइए अपने मुंह को खोलें, उसका जय जयकार करें और उससे कहें, थैंक यू लॉर्ड, आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। थैंक यू जीसस, आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद लॉर्ड। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, वो मददगार के लिए जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा, पवित्र
से ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है की हवा यहाँ है,
आपका धन्यवाद, ओ आपका धन्यवाद करते हैं जीसस। थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू। कलवरी से मेरा पेट अपनी दुल्हन को साफ कर रही, फायदे की कुव्वत दे और खुशी और प्रेम फायदे के लिए ठहरे सभी। अपनी कुव्वत चला लिया अपनी कुव्वत चला लिया पे, सब कमजोरों को तू फतेहमान बना। अपनी कुव्वत चला लिया, आइए फिर से गाएं। कुव्वत चला लिया पे, अपनी कुव्वत चला लिया पे, सब कमजोरों को तू फतेहमान बना। अपनी कुव्वत चला लिया पे, ए खुदा कलवरी, ए खुदा कलवरी से मेरा पेट अपनी दुल्हन को साफ कर रही, देगी कुव्वत दे और खुशी और प्रेम वायदे के लिए ठहरे सभी। अपनी कुव्वत चला लिया पे, ओ अपनी कुव्वत चला लिया पे, सब कमजोरों को तू फतेहमान बना। अपनी कुव्वत चला सुस्त और सड़ते लोगों में बिल्कुल जगह दुनिया में जो उलझ गए हैं, बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसा, उसकी तरफ हम सब देखते हैं। अपनी अपनी कुव्वत चला लिया पे, सब कमजोरों को तू फतेहमान बना। अपनी कुव्वत चला लिया पे, फिर से अपनी कुव्वत चला लिया पे, अपनी कुव्वत चला लिया पे, सब कमजोरों को तू फतेहमान बना। अपनी कुव्वत चला लिया पे, और जैसे यीशु को तूने
जलेंगे तेरे लिए, रख हम जलेंगे ओ ए खुदा कलवरी से गहरा प्रेम अपनी रोहन को साफ कर अभी, वादे की कुव्वत दे और खुशी और प्रेम, वादे के लिए मेरे सभी हम सब तेरे जीदा सब जला दिया पेज, अपनी कुव्वत जला लिया पेज, सब कमजोरों को तू फतेहमान बना, अपनी कुव्वत जला लिया पेज। ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच लॉर्ड आपकी पवित्र आत्मा के लिए। जब कोई नहीं था लॉर्ड हमें देखने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, बेडौल थे, तब आपका पवित्र आत्मा हम पर मंडरा रहा था, तब आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा था, तब आपकी पवित्र आत्मा ने हमें छोड़ा नहीं था लॉर्ड। थैंक यू सो मच जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दिल से धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए, उस शांति के आत्मा के लिए लॉर्ड, जो हमें सिखाता है लॉर्ड। दिल से धन्यवाद कि आपका पवित्र आत्मा हमें कई बार डांटता है। थैंक यू सो मच लॉर्ड उस डांटने वाले आपके रूप के लिए लॉर्ड, जो हमें सही राह पे वापस लाता है। थैंक यू आपके पवित्र आत्मा के लिए जीसस, थैंक यू सो मच लॉर्ड। दिल से धन्यवाद देते हैं। वचन में भी आपका पवित्र आत्मा मूव करे लॉर्ड, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, व्हाट अ डे, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। आज के इस पेंटिकोस्ट के दिन हम सब ने मिलकर गाया, परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया है, और हमारे अंदर से ये आवाज निकली है, रख मैं जलूंगा तेरे लिए। हम सब के लिए वो दिन आया है, हम सब के लिए वो समय आया है। हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने वाले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलने वाले और यीशु मसीह के लिए जलने वाले बने। जैसे पौल कहता है, मैं मसीह के लिए खर्च हो जाऊंगा। आइए हम भी इस गाने के साथ प्रभु से कहें, रख मैं जलूंगा तेरे लिए। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कहा, जब लोग प्रश्न पूछने आए, वो एक जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुमको थोड़ी देर उसके उजाले में रहना अच्छा लगा। आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें। आज सुबह परमेश्वर की आराधना में, आज सुबह परमेश्वर के वचन में, आज सुबह प्रार्थना में अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हुए, हमारे लिए भी आसमान खुल जाए और हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने वाले बने। प्रार्थना के साथ आज के संदेश को हम शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में खुश हैं, आनंदित हैं, भले और चंगे हैं। प्रभु ने मुझे और आप सबको संभाल के रखा है। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज हम सब दाऊद के समान कहना चाहते हैं, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, क्योंकि तूने हमारे प्राण को
नाश होने से बचा लिया और हम सब के सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। आज हम जीवित हैं, आपकी आराधना कर सक रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने हमारे प्राण को नाश होने से बचाया और हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट रखा है। जितने लोगों ने प्रभु आपके राज्य के लिए भेंट अर्पण किया है, दान चढ़ाया है, नए भवन के लिए दान चढ़ाया, एक एक को आप स्मरण करना, एक एक को स्मरण करना और आपके वचन की प्रतिज्ञा उन सबके जीवनों में पूरी हुई। हेल्थ, हीलिंग, आशीष, तरक्की, उन्नति प्रभु यीशु सब आप में मिले। आज सुबह दया करें, आपका पवित्र आत्मा हमें अपने वश में ले ले, कब्जे में ले ले, ताकि सिर्फ पवित्र आत्मा में आपका वचन हमारे मुंह से निकले, लोगों के जीवन में जाए, लोग पवित्र आत्मा में आपका वचन ग्रहण करें और उसके अनुसार करें। दया करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज पेंटिकॉस्ट डे है और हम सब खुश हैं प्रभु के इस बड़ी दया के लिए। एक बहुत साधारण सा संदेश आपके साथ में बांट रहा हूं, लेकिन इस समय की वो मांग है, आवश्यकता है हमारे मसीही जीवनों में। इसलिए प्रभु से जो बात मिली है वो आपके साथ में बांटूंगा आज इस पेंटिकॉस्ट डे पे। आज के संदेश को मैं आपके साथ इस प्रकार से शुरू करूं। हम जिन दिनों में अभी रह रहे हैं ना, हम ऐसे दिनों में हैं, लॉकडाउन होने के बाद भी हम सब अपने कामों में, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त से भी व्यस्त हो गए हैं। लगता है समय खाली है, बहुत है, लेकिन फिर भी हम जिम्मेदारियों से भरे हैं और व्यस्तता से भरे हैं। कई बातें हमारे जीवन में हैं जिसके कारण हमने अपने मुख्य उद्देश्य को चूक गए हैं, भूल गए हैं, धुंधला गए हैं। हम उस मुख्य उद्देश्य में, हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं उसमें हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियां आ गई हैं, जिससे जो खास बात मसीही जीवन में हमारे जीवन में होना था, परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा था, वो खास बात हम चूक गए, भूल गए, धुंधली पड़ गई वो, और हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन आज फिर से प्रभु ने इस पेंटिकॉस्ट डे में हमें वो संदेश दिया है जिससे हम उस मुख्य बात में वापस आए, उस मुख्य बात में चलें, उस मुख्य बात में खड़े हो सके। बहुत महत्वपूर्ण दिन है पेंटिकॉस्ट डे। मैं फिर से बोलूं, साधारण सा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा, पेंटिकॉस्ट डे बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वचन जो मैं दे रहा हूं, आज का संदेश जो मैं दे रहा हूं, बहुत साधारण सा है, लेकिन पेंटिकॉस्ट डे बहुत महत्वपूर्ण है। आइए प्रभु के वचन में चलें। क्यों महत्वपूर्ण है इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा आपको, आगे हम वचन में सुनेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक बात बोलूं मैं, एक बात हम समझें क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके पहले, पेंटिकॉस्ट डे के पहले, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो सब कुछ अक्षर अक्षर यीशु मसीह के जीवन में वैसा ही पूरा हुआ। चाहे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, चरनी में पैदा होना हो, कुंवारी से पैदा होना हो, चाहे उसके बाद 30 साल माता पिता के वश में रहने की बात हो, चाहे उसके बाद यीशु मसीह की सेवकाई की बात हो, चाहे उसके बाद उसकी सेवकाई में आश्चर्य कर्मों की बात हो, चाहे उसके बाद 33.5 साल के जीवन में यीशु मसीह को अपने पिता का स्वभाव दिखाना हो, सच्चे परमेश्वर की एक झलक इस दुनिया को दिखाना हो, सच्चे परमेश्वर की बातों की एक छवि दिखाना हो, हर एक बात जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई वो सब यीशु मसीह के जीवन में और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा पूरी हो गई। जब आश्चर्य कर्म किए तो सब बात करने लगे, ये सामर्थ्य इसको कहां से मिली। और फिर यीशु मसीह से पूछे तो यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। फिर यीशु मसीह ने उनको जवाब देके कहा, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता हूं, सिर्फ जो पिता को करते हुए देखता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं सुनता हूं मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूं। यीशु मसीह के लिए जो जो बातें कही गई, यीशु मसीह के द्वारा वो सब बातें अक्षर अक्षर
पूरी हो गई, उसकी जन्म की, उसकी आश्चर्य कर्मों की, अपने पिता की झलक दिखाने के लिए फिलिप्पुस आता है और यीशु मसीह से कहता है हमें पिता को देखा। तो यीशु मसीह का जवाब होता है, फिलिप्पुस मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, तूने अभी तक नहीं समझा? जिसने मुझको देखा उसने पिता को, परमेश्वर को देखा। हर एक बात जो प्रभु के लिए कही गई यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह में से दिखाई दिया, परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म कर रहे थे उसमें से दिखाई गई। यीशु मसीह के विषय में कही गई हर एक बात पूरी हुई, यहां तक कि जिस पर्पस से यीशु मसीह आया था, हमारे लिए दुख उठाने के लिए, दुख सहने के लिए, अपमानित होने के लिए, लज्जा सहने के लिए, और उसके बाद क्रूस उठा के गोलगता हमारे लिए बलिदान होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो बात भी पूरी कर दी। क्रूस के ऊपर मर गया, उसके बाद उसे गाड़ दिया गया, लेकिन हम सब जानते हैं पिता ने अपनी बात पूरी की। ध्यान से सुने आज के संदेश को। तीसरे दिन यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। ना क्यों डे ऑफ पेंटिकॉस्ट महत्वपूर्ण है? इतनी सब बातें बोलने के बाद अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया, पिता का प्यार दिखाया, पिता की सामर्थ्य दिखाया, पिता की बुद्धि दिखाया, पिता का चरित्र दिखाया, सब कुछ किया। पर्पस में हमारे लिए बलिदान भी हो गया। उसके बाद पिता ने पर्पस में उसको जिला भी दिया। लेकिन जी उठने के बाद अब चेले निराश हैं, चेले भयातुर हैं, कमरे के अंदर बंद हैं। 40 दिन प्रभु बीच बीच में आता, उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करता, और फिर 40वें दिन स्वर्ग पे उठा लिया गया। शांति, सन्नाटा छा गया। यीशु मसीह ने सब कुछ किया। आप समझें बात को, आज्ञाकारिता में किया, विश्वास योग्यता में किया। पिता खुश था मेरा बेटा आज्ञाकारी रहा, पिता खुश था मेरा बेटा विश्वास योग्य रहा। लेकिन अब सन्नाटा, 10 दिन का सन्नाटा। आप समझे क्यों पेंटिकोस्ट दिन महत्वपूर्ण है? क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वास योग्यता में, आज्ञाकारिता में जो कुछ भी किया जिससे पिता खुश हो गया, उसके हमारे जीवन में और हमारे जीवन से प्रगटीकरण के लिए डे ऑफ पेंटिकॉस्ट जरूरी था। पवित्र आत्मा का उतर के आना, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होके चलना, ताकि प्रभु ने जो काम किया है, प्रभु की जो विश्वास योग्यता पिता के साथ रही, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता जो प्रभु पिता के साथ में रही, अब उसका प्रगटीकरण हम सबके जीवन में से हो सके। इसलिए तो आज हम लोगों ने गाया है, सुस्त और सर्द दिलों को रूह में बिल्कुल जगा दे, ताकि जो काम प्रभु ने किया है उसका प्रगटीकरण हमारे जीवन में और हमारे जीवनों से हो सके। यदि आप खुद सोचें, वो खत्म हो जाता। यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता में सब कुछ करके जी उठा और पिता ने उसको ऊपर बुलवा लिया। उसके बाद यदि पवित्र आत्मा नहीं आता तो, उसके बाद परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं उंडेलता तो, फिर प्रगटीकरण कैसे होता? फिर वो जो काम पूरा हो गया है उसका सुसमाचार आपके और मेरे पास तक कैसे पहुंचता? डे ऑफ पेंटिकॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुने आज की बात जो प्रभु की तरफ से मेरे लिए और आपके लिए मिली है। पेंटिकॉस्ट का दिन, ध्यान से सुने, पेंटिकॉस्ट का दिन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो एक नई शुरुआत का दिन है, क्योंकि वो नए अध्याय शुरू होने का दिन है, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का दिन नए सीजन के शुरू होने का दिन है, नए सीजन के शुरू होने का दिन है। हमारा परमेश्वर एक नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर है।
एक नई ऋतु को लाने वाला परमेश्वर है। जो सब ठहर गया है उस ठहराव को दूर करके एक नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर। वो नहीं छोड़ता है। जब वो प्रतिज्ञा करता है, जब वो अपने मुंह से अपनी बात को निकालता है तो उसको पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। जब उसके मुंह से प्रतिज्ञा निकलती है, जब उसके मुंह से वाचा निकलती है, जब उसके मुंह से कोई शपथ निकलती है, हमारा परमेश्वर उसको पूरा करता है। हमारा परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ उसको पूरा करता है। उसने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दिया था, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा 75 साल में, और 25 साल के बाद जब बूढ़ा हो जाता है, मरी हुई सी दशा में रहता है, तब परमेश्वर उतर के आता है और उस बूढ़े शरीर में जान फूंक कर, उसकी पत्नी की मरी हुई सी दशा में जान फूंक कर अपनी वाचा की बात को पूरा कर देता है। क्योंकि परमेश्वर नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर, नई ऋतु को देने वाला परमेश्वर है। और आके अब्राहम से कहता है, मैं अगले साल बसंत ऋतु में आऊंगा, तू एक नई ऋतु में जाने वाला है, तेरी पत्नी एक नई शुरुआत में जाने वाली है। जो मैंने कहा उसको तुम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। कम ऑन चर्च, जोर से हालेलुया, हालेलुया। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट एक नई ऋतु को लाने वाला है। हम सब इतने दिनों से परेशान हैं, हम सब इतने दिनों से बोझ में दबे हुए हैं, हम सब इतने दिनों से आंसुओं में दबे हुए हैं, हम सब इतने दिनों से भय अतूर है। हम सबको नहीं मालूम कल क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, हम कैसे दौर से गुजरेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, इस हफ्ते प्रभु ने बात किया, मेरे लिए और आपके लिए संदेश दिया है। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट आ गया है, पेंटिकॉस्ट का दिन आ गया है। मैं तुम्हारे लिए नई ऋतु लेके आया हूं, मैं तुम्हारे लिए नई शुरुआत लेके आया हूं। आप जानते हैं क्यों? इन ऑल दीज डेज, इन सारे दिनों में आप रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, प्रभु के आगे थे। प्रभु ने अपने वचन की बात पूरी करी। कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह आनंद होएगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। प्रभु का दास होके, प्रभु से वचन पाके कलीसिया अपने लिए और आपके लिए कह रहा हूं, हमारी नई ऋतु के बदलने का समय आ गया है। God is changing the season। परमेश्वर एक नए अध्याय में हमको लेके जा रहा है, परमेश्वर एक नई शुरुआत में लेके जा रहा है। अब हमको सिर्फ, समझें बात को, अब हमको सिर्फ ये दुआ नहीं करना है कोरोना से बचा लें, अब हमको सिर्फ ये दुआ नहीं करना है कोरोना को दूर कर दें, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो हमको ज़रूरत है, जिसके लिए हमको प्रार्थना करना है। महत्वपूर्ण प्रार्थना महत्वपूर्ण बात के लिए करना है, और वो महत्वपूर्ण प्रार्थना है, मांगना है प्रभु से, प्रभु वो नई शुरुआत, वो बसंत ऋतु, आप ऋतुओं को बदलने वाले परमेश्वर हैं। अब हमारे जीवनों में भी ऋतुओं को बदल दे आप प्रभु जी, अध्याय को बदल दे प्रभु, हमारे रोने वाले अध्याय को बदल दे। तू हमारे टाट को बदल के आनंद के पटुके में डालता। तूने हमारी आंखों को आंसू बहाने से रोक लिया है प्रभु। एक नई ऋतु में, एक नए सीजन में, एक नए अध्याय में, एक नई शुरुआत में हमको लेके जा रहा है। आइए जल्दी से हम प्रभु की बात को देखें और प्रभु की बातों को समझें। बाइबल कहती है बहुत स्पष्ट, परमेश्वर अपने वचन में कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक में उसके 3 अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, जहां बाइबल कहती है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। फॉर एवरीथिंग, हर एक बात का एक सीजन होता है। कोरोना का एक सीजन, एक समय आया, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। और फिर उसके बाद लिखा, टाइम फॉर एक्टिविटी अंडर हेवन। हर एक बात का एक समय होता है। हम एक बहुत पीड़ा के दौर से गुजरे हैं, दुख के शोक के दौर से गुजरे हैं, लेकिन हर समय पीड़ा के बाद परमेश्वर अपनी दया में खुशी का अवसर लाता है। एक शोक के बाद परमेश्वर आनंद का अवसर लाता है।
क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। इसलिए तो हमसे बोला प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। रोमियो 3 अध्याय 1 आयत में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो क्योंकि इसी में तुम्हारी सफलता है। सो आइए चर्च, आज हम आनंदित हुए, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट को आनंद मनाएं। समय था जब हमारे लिए दुख का समय था, हम एक पीड़ा से होके गुजर रहे थे, हम ऐसी दौर से गुजरे हैं जहां हमें लगा अब सब कुछ हमारे हाथ से चला गया, जहां हमें लगा अब दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमें बचा सकता है इस मौत से, जीवन के अंत से। लेकिन हम में से बहुत से लोगों ने अपने प्रभु की दया को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की सामर्थ को देखा, जहां प्रभु ने हमें उस अंधकार से निकाला, उस गड्ढे में से निकाला और चट्टान पे लाकर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। और आज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में लाया, जहां वो एक नए सीजन में हमको लेके जा रहा। और आगे चले, बाइबल कहती है बहुत समय ऐसा आता है जब हमारे ऊपर अनचाहे, जाने बिना, नहीं चाहते, अपेक्षा किए बिना एक बहुत विपरीत परिस्थिति हमारे जीवनों में आ जाती। हमने अपेक्षा नहीं किया है, हम तैयारी दूसरी चीज के लिए कर रहे थे, हम अपेक्षा दूसरी चीज के लिए कर रहे थे, अनजाने में आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं डैनियल और शद्रक मेशक अबेदनगो की बात कर रहा हूं। लिखा है राजा ने एक स्वप्न देखा और भूल गया, और फिर उसके बाद चारों तरफ डिंडोरा पिटा दिया। स्वप्न भी बताओ, अर्थ भी बताओ, स्वप्न भी बताओ, अर्थ भी बताओ, नहीं तो मैं सब पंडितों को और सब राज ज्योतिषियों को मरवा दूंगा। मौत का फरमान निकल गया। आज हमारे लिए कोरोना मौत का फरमान आया है। उस समय डैनियल के समय में, ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से, मौत का फरमान आ गया। स्वप्न भी बताओ, अर्थ भी बताओ। और लिखा है उस कठिन 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 दौर में डैनियल अपने साथियों के पास जाता है और कहता आओ अपन प्रार्थना करें, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को खोजें। और जब उन्होंने परमेश्वर को खोजा तब बाइबल कहती है, डैनियल 2 अध्याय 17 आयत से उसकी 23वीं आयत तक, मैं पूरी आयतें नहीं पढ़ूंगा, 1-2 आयत पढ़ूंगा। तब वह भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। सुने, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। जब चर्च प्रार्थना में जाता है, परमेश्वर को खोजता है, परिस्थिति के लिए नहीं, परमेश्वर को परमेश्वर के लिए खोलता है, और जब उसका उत्तर आता है तब परमेश्वर के लोगों के मुंह से ये बात निकलती है। सुने, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी। जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बता दी है। वो ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है चर्च। और अब हमारे लिए भी समय आया है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, कलीसिया के जीवन में ऋतुओं को बदलेगा। एक ऋतु को जो आई है, जिसमें से होके हम गुजर रहे हैं, उसको बदलेगा, ताकि ये दुनिया जैसे डैनियल के समय देखी है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ को। और जैसे डैनियल के समय राजा नबूकदनेस्सर उसके पांव पे गिर गया और पांव पे गिर के बोलता है, इतना सुनकर नबूकद राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत किया और आज्ञा दी, इसको भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंध धूप चलाओ। सच तो यह है, तुम लोगों का परमेश्वर जो ईश्वरों का ईश्वर है। हमको परमेश्वर उस ऋतु में, उस समय में लेके जा रहा है। एंड दैट इज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट।
जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है चर्च, तब सब कुछ बदल जाता है। जल्दी से एक आयत और पढ़ें, फिर आज के वचन में 2-3 एग्जाम्पल के साथ आज की बात आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुने। प्रभु कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, जहाँ एक लंगड़ा चंगा हुआ था और उसके बाद पतरस और यूहन्ना से बातचीत होने लगी। लोग फरीसी, सदूकी और सब लोग उनको परेशान करने लगे। और फिर उसने खड़े होकर बोला, हे भाइयों, मैं जानता हूँ तुमने ये काम अज्ञानता से किया। ध्यान से सुने। लेकिन उसके बाद लिखा है 19वें आयत में, इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति की दिन आए। Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come. Then the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को समझ के पश्चाताप करना, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में से विश्रांति के दिन आए। आप समझ रहे हैं बात? आज के संदेश की बात समझ के पश्चाताप करना। हमने कहां परमेश्वर को हर्ट किया है, कहां उसके विरुद्ध पाप किया है, कहां उसके पवित्र आत्मा को शोकित किया है। ऐसे हल्के पुल्का रिपेंटेंस नहीं चर्च। प्रभु क्षमा करते, हमने झूठ बोला, ठीक है, अच्छी बात है, वो एक लेवल का है, वो एक स्तर का है चर्च। वो परमेश्वर हमें उससे भी आगे रिपेंटेंस में ले जाना चाहता है। हमको उस रिलेशनशिप की जगह में लाना चाहता है जहां हम पवित्र आत्मा में समझे हमारे रिलेशनशिप में किस जगह टूट आ गई, कहां हमने परमेश्वर को हर्ट कर दिया था, कहां हमने उसको दुखी कर दिया, पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया। उस जगह के लिए जाके माफी मांगे, क्योंकि वहीं पे ऋतुओं के बदलने का और विश्रांति के दिन का आना है। आप समझ रहे हैं बात? आइए परमेश्वर के वचन में अब हम थोड़ा सा आगे चले। 3 एग्जाम्पल से आज की बात समझाऊंगा। छोटी छोटी सी बात में आज आपको प्रभु के इस वचन में से बताऊंगा। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट इज अ न्यू स्टार्ट। पवित्र आत्मा का आना जरूरी है हम सबके जीवन में। हम सबको पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। लोगों का इसके विषय में कोई भी विचार हो, कोई भी बातें हो, कोई बात नहीं, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, ठहरे रहना जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो। हम यहाँ पे यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के लिए, थियोलॉजी के लिए नहीं है, लोगों की अपनी समझ में, अपने विश्वास के लिए नहीं है। मेरे यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना, तो ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा उतर के ना आ जाए, भरपूरी ना आ जाए, और पिता से बात करने के लिए अन्य भाषा ना मिल जाए। ठहरे रहना तो ठहरे रहना। दैट्स व्हाट बाइबल से। आइए जल्दी से हम डे ऑफ पेंटिकॉस्ट की बात को, पुराने नए नियम सबसे प्रभु की आज इस बात को समझेंगे। प्रभु क्या कह रहा है? सबसे पहला उदाहरण पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस। बाइबल हमको बताती है इस्राएलियों ने राजा मांगा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कोई बात नहीं, छोड़ दे, उन लोगों ने मेरे को तुच्छ जाना, मैं उनको फिर भी राजा दे देता हूं। और तब परमेश्वर ने शाऊल नाम एक जवान को चुना, और चुन के जब इस्राएल के ऊपर राजा बनाने का समय आया, शमूएल ने उसका अभिषेक किया। तब शमूएल ने उससे एक बात बोला, प्लीज चर्च समझें, विश्वासी समझें पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट की इंपॉर्टेंस। लिखा हुआ है पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय 6वीं आयत से जल्दी से पढ़ता हूं। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। चुना शाऊल को राजा होने के लिए, शमूएल ने उसके कुप्पी से उसके सिर में तेल डाल के अभिषेक कर दिया, अलग कर दिया, अपॉइंट कर दिया ऐसा किंग। वो जो था शमूएल का काम उसने कर दिया, लेकिन उसके बाद कहा अब परमेश्वर का काम है, जब तू जाएगा तो उनके साथ में पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, बल से उतरेगा।
तू नबूवत करेगा और फिर लिखा है तू परिवर्तित होकर और ही व्यक्ति हो जाएगा। दैट इज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। जब परमेश्वर अपनी दया में हमको चुन के अलग करता है, और जब हम चुन के अलग करता है हमें, और हमसे कहता है ठहरे रहना, इसीलिए कहता है क्योंकि वो ठहरने के स्थान में अपना पवित्र आत्मा बल से हमारे ऊपर उतारता है। इसीलिए नहीं, ध्यान से सुने, इसीलिए नहीं कि पवित्र आत्मा पाने के बाद हम सिर्फ आश्चर्य कर्म तक जाएं, हम सिर्फ प्रोफेसी तक जाएं, हम सिर्फ दर्शन देखने की जगह तक जाएं, हम सिर्फ ऐसी जगह तक पहुंचें जहां हमारे कॉलर ऊंचे हों, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलने के बाद हमको ऐसी जगह ले जाता है जहां हम परिवर्तित होकर और ही व्यक्ति हो जाते हैं। दैट इज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। आप समझ रहे हैं बात को? समय को ध्यान रख के बहुत थोड़े में बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा का आना, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना इसीलिए है, जैसे परमेश्वर ने शाऊल से कहा तू परिवर्तित होकर और ही व्यक्ति हो जाएगा। अफसोस शाऊल चूक गया, मिस कर दिया। अफसोस शाऊल चूक गया, नहीं समझा बात को, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चला। आगे चले, बाइबल उसके बाद हमको बताती है दूसरा एग्जाम्पल, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। शाऊल पर भी बल से उतरा, दाऊद पर भी बल से उतरा, लेकिन फर्क इतना है, एक चूक गया और दूसरे के लिए लिखा है उस दिन से लेकर भविष्य को दाऊद हम्बल बना रहा। बोला प्रभु गोलियत को मैं नहीं मार सकता हूं, लेकिन आपका जो अभिषेक मुझ में आया है मैं उसमें गोलियत का सामना करूंगा। प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपके साथ एक छोटे से पत्थर को गोफन में रख के मैं जीत हासिल कर लूंगा। दाऊद जानता था उसका गोलियत से सामना करना उसका नहीं है, लेकिन जो अभिषेक उसके जीवन में आया, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन में आई है, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जाके वो गोलियत का सामना करेगा। उसको मालूम है पवित्र आत्मा उसके कान में विस्पर करेगा। गोफन घुमा और देख उसका माथा दिखाई देने लगा। बोला हाँ होली स्पिरिट मार दे, और जब मारा जाइंट गिर गया। आज पवित्र आत्मा आ गया है, हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं, हम आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने परमेश्वर की आवाज सुनना खो दिया है। हमने पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना खो दिया है। दाऊद ने नहीं खोया, भरपूरी को पाया, भरपूरी में चलता रहा, अंत तक आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता में बना रहा। पिछले हफ्ते भी कहा था, आज फिर कहता हूं, मसीही जीवन की दो बहुत महत्वपूर्ण चीज, आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता। परमेश्वर चुनता ही है इसलिए क्योंकि उसने हम पर विश्वास किया। पूरे इस्राएल में परमेश्वर को दाऊद पर भरोसा आ गया। बोला मेरे मन के मुताबिक है, मैं अपने मन की इच्छा खोलूंगा, मैंने उस पर भरोसा किया है, वो किसी को नहीं बताएगा, वो सिर्फ मेरा काम मेरी दृष्टि में मेरी तरह से करेगा। आप समझ रहे हैं बात? इसलिए आगे सुनिए दाऊद के लिए क्या लिखा हुआ है। 16वां अध्याय 17 और 18 में लिखा है, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन मैंने बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। यिशै और वह वीर योद्धा भी है, बात करने में बुद्धिमान है और रूपवान भी है। सुने, और यहोवा उसके साथ रहता है। पवित्र आत्मा की भरपूरी आने के बाद चर्च आपकी गवाही क्या है? आपकी गवाही क्या है? दैट इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। मेरी और आपकी गवाही क्या है? हम अपने मानवीय स्वभाव में उतार चढ़ाव देख सकते हैं। आप समझना बात को, हम अपने मानवीय स्वभाव में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देख सकते हैं।
हमारा ह्यूमन फ्रेग्रेंस दिखाई देगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गॉड, जब परमेश्वर की यीशु मसीह की बात आती है, हर समय लोग एक बात को देखेंगे, परमेश्वर इसके साथ रहता है, परमेश्वर का आत्मा इसके साथ रहता है, ये परमेश्वर के आत्मा में होकर चलने वाला व्यक्ति है। दैट इज व्हाट दाऊद, वो है दाऊद, उसको कहते हैं चर्च पेंटिकॉस्ट। आइए आज की आखिरी वचन, आखिरी बात, आखिरी एग्जाम्पल आपके सामने बताऊं, लेकिन उसके पहले जब तैयार कर रहा था तो प्रभु ने मुझे 2 आयत याद दिलाई, जिसको मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं, जो इन एग्जाम्पल और डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना का पहला अध्याय, पहले पढ़ूंगा उसकी 14वीं आयत। और वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, वचन देधारी हुआ, ये वचन यीशु मसीह देधारी होकर आया, ऐसे ही नहीं आया, लेकिन बाइबल कहती है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक लौते पुत्र की। दूसरी आयत, 16वीं आयत, क्योंकि उसकी, यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। आखिरी एग्जाम्पल के साथ समाप्त करता हूं। अनुग्रह पे अनुग्रह पाना क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अनुग्रह पे अनुग्रह क्या है? हम सब जानते हैं, जब इस्राएल बाहर निकल कर आया, प्रतिज्ञा के देश की तरफ है, लाल समुद्र 2 भाग हो गया, मरुस्थल में से होके जा रहे हैं, तब उसके बाद एक समय उनके जीवन में ऐसा आया जहां मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से सुनना, जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है, एक्सोडस 33, बुक ऑफ एक्सोडस 33, निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में वो परमेश्वर से कहता है, एक्सोडस 33:13 बोलता है, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ध्यान से, उसकी परिपूर्णता से हमने अनुग्रह पे अनुग्रह पाया है। मूसा कह रहा है, यदि मैंने अनुग्रह पाया है तो मुझे अपनी गति समझा, ताकि आगे जब मैं चलूं तो तेरी गति में चलने के लिए भी तो अनुग्रह चाहिए है। अनुग्रह पाया है तो मुझे अपना दर्शन दे, और जब दर्शन दे, लिखा है मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी। वो परमेश्वर को, वो कितना सामर्थी है, कितना भय योग्य है, कितना पवित्र है, उसका ज्ञान उसको मिल गया। और जब उसका ज्ञान उसको मिल गया तो बोलता, नहीं प्रभु, यदि अनुग्रह की दृष्टि है तो अपनी गति समझा दे, और जब गति समझा रहा है तो उस गति में चलने के लिए भी अनुग्रह देना। ना समझे आप बात को, बहुत ध्यान से सुने, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझे, प्लीज समझे बात को। जब उसने ऐसी प्रार्थना की, यीशु मसीह 20वीं आयत में कहता है, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो, नहीं। उसने मांगा परमेश्वर से, मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपनी महिमा दिखा दे। परमेश्वर ने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद लिखा है, क्योंकि मेरे मुख का दर्शन पाकर कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं इतना पवित्र परमेश्वर हूं। ध्यान से चर्च, मैं इतना पवित्र परमेश्वर हूं, तुम मेरी पवित्रता में खड़े नहीं हो सकते हो, तुम मेरी पवित्रता का सामना नहीं कर सकते हो, तुम मेरी पवित्रता में चल नहीं पाओगे जब तक उस अनुग्रह को नहीं समझोगे। बोला नहीं, आप और हम हुई तो क्या होगा? हमने अपेक्षा किया है, हमने अपने रिलेशनशिप में प्रभु से मांगा है और परमेश्वर ने सीधे ना ही कर दिया। समझे चर्च, बहुत बार आपके और मेरे जीवन में ऐसा होता है जहां हम चाहते कुछ हैं लेकिन परमेश्वर हमसे सीधे कह देता नो।
और वो नो हमारे लिए ठेस पहुंचाने वाला होता है, हमारी जड़ों को हिला देने वाला होता है, हमारे विश्वास को हिला देने वाला होता है। लेकिन जो मसीह में परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, उसको मालूम है परमेश्वर के इस नो में हमारे लिए कुछ अद्भुत छिपा हुआ है, हमारी सुरक्षा छिपी हुई है, हमारा परमेश्वर के क्रोध से बचना छिपा हुआ है, हमारे लिए एक अद्भुत आशीष छिपी हुई है, और हम वहीं पे मिस कर देते हैं। इसलिए मैंने वो आयत पढ़वाया, उसकी परिपूर्णता में हमने अनुग्रह पे अनुग्रह पाया। समझें आज की बात को। यदि आप परमेश्वर के इस वचन को देखें, 12वें अध्याय में वो मिस्र से निकल के आए, 13वें अध्याय में आगे चल रहे हैं, 14वें अध्याय में लाल समुद्र 2 भाग हो गया, उसके बाद 15वें अध्याय में परमेश्वर की सामर्थ को देखा, 14वें अध्याय में लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, 15वें अध्याय में कड़वे पानी को मीठा होता हुआ देखे, और फिर उसके बाद आगे चले 16-17वें अध्याय में रफीदीम में आए, जहाँ खजूर के 70 पेड़, और फिर उसके बाद झरने उनको मिले, और धीरे धीरे आगे चलते गए। लेकिन उसके बाद बाइबल हमको बताती है वे 32वें अध्याय में आए। तब तक मूसा को परमेश्वर ने अपने पास पहाड़ पे ऊपर बुला लिया, ताकि अपने लोगों को 10 आज्ञाएं, एक फ्रेम दे सके परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, परमेश्वर की भय योग्यता को समझने के लिए। परमेश्वर ने मूसा को अपने पास में बुला लिया, और मूसा 40 दिन और 40 रात ऊपर परमेश्वर के साथ में है। लेकिन 32वां अध्याय, मैं ऐसा बोलूं, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, सबसे काला अध्याय। परमेश्वर ऊपर अपनी आज्ञा दे रहा है, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और यहां लोग अधीरता में इम्पेशेंट होके हारून से कह रहे हैं हमारे लिए एक ईश्वर बना दे। हमें नहीं मालूम उस मूसा को क्या हुआ है। अब समझें चर्च, समझें प्लीज, हमें नहीं मालूम उस मूसा को क्या हुआ, हमारे लिए एक ईश्वर बना दे। बाइबल कहती है हारून ने उन्हें निरंकुश कर दिया, उपहास का कारण कर दिया। जब हम परमेश्वर, उसके तरीके, उसके वेज, उसके टाइमिंग को नहीं समझते हैं, तब हम लोगों के बीच में उपहास का कारण बन जाते हैं। जब हम अपने आप से दौड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप से परमेश्वर के राज में अपने आप को स्थापित करने की सोचते हैं, जब हम अपने आप से परमेश्वर की बातों को करना शुरू करते हैं। समझे चर्च में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात पवित्र आत्मा से पाके आपसे बोल रहा हूं। हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्यों हमको अपने वचन का ज्ञान दिया है। हम सोचने लगते हैं परमेश्वर के वचन का ज्ञान मिला है इसीलिए कि हम पास्टर हो जाएं, प्रॉफिट बन जाएं, हीलर बन जाएं, बड़े प्रचारक बन जाएं, जातियों में हमारा नाम हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने वो हमको इसलिए दिया था कि हम अकेले परमेश्वर के साथ साथ चलना सीखें, हम परमेश्वर के साथ चलना सीखे। उसके प्यार ने, उसकी दया ने हमको अब उसके वचन का प्रकाशन दिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ चलना सीखें। और हम भूल जाते हैं और फिर हम गलत कदम उठा लेते हैं। हम गलत कदम उठा लेते हैं चर्च। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जो प्रभु ने दिया वो आपसे कह रहा हूं। 32वां अध्याय, काला अध्याय। और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, बछड़ा बना लिया, उसकी पूजा करने लगे। जब मूसा नीचे आया, देखा, क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया, पटियों को तोड़ दिया। और आगे चलें जल्दी से, ताकि जल्दी से अब खत्म कर दूं। इतना सब कुछ होने के बाद मूसा ने पश्चाताप किया, पश्चाताप किया, रियल परमेश्वर से कहा। परमेश्वर और उसके बीच का वार्तालाप, तेरे लोग हैं, तू इनको ले चल। बोला नहीं, मेरे नहीं है, आपके लोग हैं। सब चीज के बाद परमेश्वर ने मूसा का पश्चाताप ग्रहण कर लिया। अब सुने 33वां अध्याय, पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से निकाल लाया लेके चल। बोला मैंने नहीं निकाला प्रभु, आपने निकाला है। सब कुछ होने के बाद अब 13वीं आयत, मूसा अड़ गया, बोला नहीं प्रभु, नहीं लॉर्ड, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। आज मैं भी कहता हूं बहुत नम्रता से चर्च, मैं नहीं हूं, मेरी कलीसिया नहीं, मेरे प्रभु यीशु की, जिसने क्रूस पे जान दे के जी उठा,
उसकी कलीसिया है। मूसा बोलता है, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, ताकि जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। उसकी परिपूर्णता में हमने अनुग्रह पे अनुग्रह पाया। ध्यान से सुनना चर्च, पेंटिकॉस्ट, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, न्यू बिगनिंग, नई ऋतु। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा की बात सुन लिया, दर्शन नहीं दिया, बोला चट्टान में छिप के खड़े हो जा, खड़े हो जा, मैं हाथ रखूंगा, निकलूंगा तो मेरी पीठ का दर्शन कर पाएगा। परमेश्वर निकला और बोला, बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में विलंब करता है, हजारों पीढ़ियों पर करुणा करता है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा मूसा पे पूरी कर दिया, मूसा की इच्छा नहीं, लेकिन एक नई शुरुआत मिल गई, एक नया सब कुछ मिल गया। अभी तक दूर से था, लेकिन अब परमेश्वर नजदीक से आ गया। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, आप जानते हैं क्या है? ध्यान से सुनना। इट इज अ डे जहां परमेश्वर ने मनुष्य के लिए स्वर्ग खोल दिया, जहां मनुष्य यीशु मसीह में पिता के पास जाके मुलाकात कर सकता है, बात कर सकता है, जहां परमेश्वर के साथ एक हो सकता है। ध्यान से सुने। और उन सब के ऊपर डे ऑफ पेंटिकॉस्ट इज जहां परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर हमारे जीवन में आके हमारे साथ रहने लगा। आखिरी आयत के साथ समाप्त करूंगा। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, उस दिन तुम जानोगे, जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, उस दिन तुम जानोगे मैं अपने पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। दैट इज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। तो आज के लिए संदेश क्या है फिर? यदि ये पेंटिकॉस्ट है तो आज के लिए संदेश है चर्च प्रभु की तरफ से, आज के लिए संदेश है उपरौठी कोठरी में जाएं, अपर रूम में जाएं, अपने आप को बंद कर लें, मुझ पर भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर दे, मेरे जीवन में भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दे, ताकि जब मैं तेरी ज्ञान को जान सकूं, गति को समझ सकूं, तेरे साथ साथ चलूं, सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूं। आइए समर्पण की प्रार्थना में इस गीत को गाकर हम चलें। कलवरी से मेरा पेट अपनी दुल्हन को साफ कर अभी, वायदे के लिए ठहरे सभी, अपनी कुव्वत जला लिया, मिलकर गाएं, अपनी कुव्वत जला लिया पेश, हम कमजोरों को तू फतेहमान बना, अपनी कुव्वत जला अपनी कुव्वत जला लिया पेश, मिलकर गाएं, अपनी कुव्वत जला लिया पेश, हम कमजोरों को तू फतेहमान बना, अपनी कुव्वत जला लिया पेश। Hallelujah, 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 hallelujah। अंतिम समय की आपकी भविष्यवाणी है,
अंत के दिनों के लिए भविष्यवाणी है प्रभु जी। आपने योएल के शब्द निकाले हैं, योएल के मुंह से भेजा है। अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब प्राणियों पर ले लूंगा, अपनी आत्मा सब प्राणियों पर। आज जितने लोग आपके संदेश को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में अपना आत्मा की सामर्थ्य बल से उंडेल दे। यस यस रिसीव आत्मा की सामर्थ को दे दे। ओम यंत्र रबरी यंत्र रबरी यंत्र रबरी यंत्र ओम यंत्र रबरी यंत्र रबरी यंत्र। फिल लॉर्ड फिल लॉर्ड फिल लॉर्ड फिल लॉर्ड फिल लॉर्ड। हम सब में अपर रूप में बंद हो जाए, वो प्राठी कोठरी में बैठ जाने आत्मा से भरते 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 बल से आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों पर बल से, ताकि आपकी गति को जान सके। और जब आपका ज्ञान पाए, सिर्फ पवित्र आत्मा विश्वास योग्यता आज्ञाकारिता इन अंत के दिनों में अपना मसीही जीवन बिताए। कोई भी बात, कोई भी लालच, कोई भी बात उनको डिस्ट्रैक्ट, गुमराह ना करे। पूरे समर्पण में आपके साथ साथ हम सब आज मेरी प्रार्थना है, जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रभु यीशु, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, आपके पवित्र नाम की सामर्थ्य में मैं आपसे विनती करता हूँ। जो कलीसिया के, जो विश्वासी लोग, जो अविश्वासी हैं, सबके लिए विनती करता हूँ। आपके पवित्र नाम की सामर्थ्य में सारी बीमारी, निर्बलता, दुर्बलता हो, चाहे उसका जो भी नाम हो, यीशु मसीह के नाम से डिसअपियर। यीशु मसीह के नाम से बीमारी उनके शरीर में से चली जाए। प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ्य उनके शरीर में बह जाए, आपकी चंगाई की सामर्थ्य बह जाए। और मैं उन सब से जो बीमार है कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल पे। यीशु मसीह के नाम से हील इन जीसस नेम, हील इन जीसस नेम। और उन सब के जीवन में नई ऋतु ले आए, नई शुरुआत ले आए। आपकी महिमा करें। धन्यवाद इस अद्भुत काम को करने के लिए। लोगों को छू लें, आशीषित कर दें, उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी कर दें और कलीसिया के नए भवन बनने में अपनी अद्भुत सामर्थ और महिमा दिखाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच चर्च एंड रियल गॉड ब्लेस यू।